जय श्री कृष्ण। जय आस माता की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस माता की कहानी सुना रहा हूँ। आस माता को वैष्णो देवी के एक प्रसिद्ध रूप के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं में वैष्णो देवी को आस माता के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी उत्तरी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर की इष्ट देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि आस माता का व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन सुखदायी हो जाता है। अब सुनते हैं आस माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आसलिया नाम का व्यक्ति रहता था। वह आस माता का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि के साथ आस माता का पूजा करता और व्रत रखता था। वह चौसर का एक मांझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह चौसर में जीते या हारे, लेकिन चौसर खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था। अक्सर वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाता था, जिसकी वजह से उसकी माँ और भाभियाँ उससे बहुत नाराज रहती थीं। एक दिन उसकी माँ कहती है कि तुम चौसर में चाहे जीतो या हारो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो तुम कोई काम धाम करते हो नहीं और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कहते हैं। आसलिया अपने गांव और घर को छोड़कर शहर चले जाता है। शुरू में उसे बहुत परेशानियां होती हैं। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब को छोड़कर आस माता का पूजन करने लगा। आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहां के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा और आसलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में आसलिया से हार गए। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद से ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थीं। उसके परिवार वाले खाने पीने के लिए तरसने लगे थे। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह भी उसी शहर में पहुंच जाते हैं जहां आसलिया राजा बन चुका था। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने आसलिया के बारे में बात करते हुए लोगों से सुना। वे लोग बोल रहे थे कि आसलिया हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसके जैसा चौसर कोई नहीं खेल सकता। यह सब बात सुनने के बाद उन्हें आसलिया की याद आ जाती है। अपना भूख मिटाने के लिए वह सभी राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे होते हैं। तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। उन्हें देखकर आसलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिलवाता है। तभी उसके परिवार वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और आसलिया से क्षमा मांगते हैं। आसलिया उनसे कहता है कि मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वह मेरा कर्म था। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आस माता की कृपा से ही मिला है। उसके बाद आसलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर आस माता का व्रत और पूजन करते हैं। बोलो आस माता की जय।